नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिसका देश भर के किसान करते हैं बेसब्री से इंतजार, और उसका देते हैं परस्पर साथ। क्योंकि आलू में हमेशा तेजी बनती है रूमर और अफवाहों से, क्योंकि आलू का बाजार हमेशा से ही रूमर से चलता आया है। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका आप बेसब्री से कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये खुशखबरी किसान साथियों उस परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी की वजह से है, जिन्होंने इंद्रदेव को आदेश करके पूरे भारत देश में भारी से अति भारी बारिश करने के निर्देश दे रखे हैं। किसान साथियों, इंद्रदेव का प्रचंड रूप इस समय पर आलू किसानों के साथ हो चला है। जहां जहां आलू की अगैती फसल लगने की संभावनाएं होती हैं, वहीं पर इंद्रदेव बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। भारी बारिश करते हैं, लैंडस्लाइड करते हैं, जगह जगह जो है रोड काट देते हैं, जिसकी वजह से फसल लगाने वाले जो तैयारी कर रहे होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, जो बीज निकाल के ला रहे होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, और जो नई पौध रखने की कोशिश करते हैं वो भी जो है पीछे हट जाते हैं। इस कदर इंद्रदेव आलू किसानों के मेहरबान हो चुके हैं, उनके ऊपर हाथ रख दिया है कि जब तक इंद्रदेव हैं परमपिता परमेश्वर की कृपा से, तो अब आलू किसानों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल किसान साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो तीन आए हैं, और मानसून के सर्कुलेशन के मिश्रण के चलते इस समय पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, चाहे वो आपका पंजाब का इलाका हो, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश पश्चिमी और राजस्थान का इलाका हो, यहां पर भारी से अति भारी बारिश जो है 48 से 50 घंटे के दौरान जो है देखने को मिली है। और इसकी वजह से, चूंकि इस समय पर जो बुवाई का सीजन शुरू होता है वो होता है ऊना और होशियारपुर में, और जब यहां पर हो रही है भारी बारिश, तो ऊना होशियारपुर में आलू लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अब यहां पर भारतीय मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अभी बारिश का दौर जो है थमेगा नहीं, क्योंकि भारत से मानसून की वापसी 15 अक्टूबर 2025 के बाद ही होगी। तो ऐसे में प्रचंड बारिश का दौर जो है थमने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसे संभावना बोलते हैं, उसके द्वार जो है खुले हैं। अब जो आप लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, अब जो है बिल में घुस गए हैं। किसान साथियों, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन लोगों ने घबराहट में आकर, जिन लोगों ने बिना सोचे समझे, या जिन कोल्ड मालिकों ने, जिन व्यापारियों ने, या जिन स्टॉकिस्टों ने, जिन आड़तियों ने हाय तौबा मचाकर मंडियों को आट दिया था, 200 250 गाड़ियां मंगाई थी, आज उन कोल्ड स्टोरेज में 60 से 65% की निकासी हो चुकी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अधिकांश कोल्ड मालिकों ने किसानों का 10-10, 20-20 कट्टा छोड़कर सारा आलू जो है बेच दिया। अब उनके दोबारे से उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऊना होशियारपुर 1 से 1.5 महीना लेट होगी। और जब 1 से 1.5 महीना लेट होगी, क्योंकि सितंबर में बुवाई हो नहीं पाएगी, अक्टूबर में बुवाई होगी, तो जो आलू आएगा 60-70 दिन का, वो दिसंबर के 15-20 तारीख को आएगा। और शुरुआत में आप देखते हैं जो भी फसलें आती हैं, वो किसी में 400 कट्टे आते हैं, किसी में 500 के मंडी में आते हैं, तो फिर उसका कोई वो नहीं रहता। पूरी निर्भरता कहां होती है? आलू पर। और यहां पर 65% तक आलू जो है कोल्ड मालिकों ने किसानों का खींच दिया। 20% आप बीज मान लो। आलू कहां बचा? महीने अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कहां से पूर्ति होगी? ये किसान साथियों आप लोगों को समझने वाली बात है, क्योंकि अभी 2-4 दिन में श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने वाले हैं। उसके बाद में किसान साथियों शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि अक्टूबर में दीपावली है 20-22 तारीख के आसपास, तो ऐसे में त्योहारी सीजन भी है।
और फिर किसान साथियों दीपावली अक्टूबर महीने में पड़ रही है तो सालक भी जल्दी आ जाएंगे। अब सालक में भी आलू की खपत होती है। और किसान साथियों फिर उसके बाद में बिहार विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और इधर आलू ही नहीं होगा। और जो भी होगा उन लोगों के हाथों में होगा जो इस समय पर किसानों के अंदर डर और घबराहट फैलाकर उन लोगों का आलू जल्दी से जल्दी बाहर कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। उन छोटे छोटे व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और किसानों को बर्बाद करने पर इस समय पर वो लोग लगे हुए हैं। कौन लोग हैं ये लोग? जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बिल्कुल ही अंत में अपना आलू बेचते हैं, चाहे बिक जाए चाहे फिक जाए। अब स्थितियां बिल्कुल इन्हें उजग नजर आ गई कि अब तो आलू हमारा 1500 या 2000 बिकना ही बिकना है, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसे में अब उन लोगों का क्या होगा जो या तो इन लोगों की बातों में आकर बेच गए, या सोनू चौधरी पे कमेंट करके बेच गए, या फिर कुछ और करके बेच गए। तो निश्चित तौर पर उस नुकसान की जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसकी भरपाई न तो डर और घबराहट फैलाने वाले लोग कर पाएंगे, न ही यूट्यूबर कर पाएंगे जो आरतियों की 24 घंटे जो है वो करते रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, वो भी किसके लिए? 1500 रुपए के लिए। अब वो भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा किसान साथियों आप लोगों से यही कहते हैं कि आलू का मजा वही व्यक्ति ले सकता है जो धैर्य एवं संयम बना के रखेगा। अभी बहुत लोग हैं जो किसान साथियों ये कहते हैं कि सोनू चौधरी की वजह से ये हो गया, हम बर्बाद हो गए, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। किसान साथियों ये वो लोग हैं जो आप लोगों को इसी बहाने से डराते हैं, धमकाते हैं। वरना 2024 में सोनू चौधरी ने यह कहा था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो धड़ल्ले से बिके। अब भैया कोई नहीं बेच रहा है कि भाई 1400-1500 हो गया, अब तो हम 1600-1700 के दाम लेंगे, तो सोनू चौधरी ने ठेका नहीं ले रखा, चाहे उनमें किसान ही क्यों ना हो, चाहे कोई और ही क्यों ना हो। आदमी को लालच उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो है बन जाता है। और किसान साथियों ये डर और घबराहट किस लिए फैलाते हैं? ताकि माल घबराहट में ज्यादा से ज्यादा निकलता है। आज 1200 कब बिकेगा? हथेली पे सरसों जमाने वाली बातें आने लगी। बिकने के लिए तो पूरा आलू बिक रहा है, गुजरात के आलू बिक रहे हैं, एटीएल आलू बिक रहा है गुजरात का दिल्ली आजादपुर मंडी में, हल्द्वानी आलू बिक रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, चंद्रमुखी आलू बिक रहा है कोलकाता में 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ देश भर के किसान जुड़े हुए हैं। हम कोई सादाबाद की बात नहीं कर रहे, हम खंदौली की बात नहीं कर रहे, ना शमशाबाद की बात कर रहे, क्योंकि ये होते हैं पार्टिकुलर एरिया। और इनमें से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये भी सभी को पता है। जब इस पूरा देश का परिवार हमारे के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे 82,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये हमारे केवल ये पार्टिकुलर एरिया से नहीं है, ये पूरे देश भर से है। जब देश की बात आती है तो हर वो किसान सोनू चौधरी के साथ जुड़ना चाहता है जो आलू में अच्छे से अच्छे भाव लेना चाहता है। और हथेली पर सरसों जमाने वालों से मैं ये कहूंगा कि आप हथेली पर सरसों जमाना, पहले आप अपने हाथ पे हथेली पर सरसों जमाइए, उसके बाद सोनू चौधरी से बात कीजिएगा। किसान साथियों और किसान साथियों जो यहां पर आलू उत्पादित किया जाता है 37, 97 और 302, इसकी मांग साल भर साउथ मंडियों में बरकरार बनी रहती है, चाहे हस्ताना है या कोलार है, ये अपने उच्च दरों पर बिक्री होते रहते हैं। तो कुछ मैं आप लोगों को विकास गौड़ की एक आज क्लिप जो है सुना देता हूं। देखिए, जो सोनू चौधरी ने कहा पत्थर की लकीर ही निकली होगी, आज साला खुद ही इस बात को बोल रहा है जो सोनू चौधरी पहले बता चुका है कि आलू हमेशा क्वालिटी और क्वालिटी पर ही बिकते हैं, न कि सब आलू एक समान बिक जाए। देखिए, आज तो ये सोनू चौधरी को ही सिद्ध कर रहा है, अपनी कही हुई बातों से आज पलट रहा है। सब चिप्सोना की अलग अलग वैरायटी है दोनों। देखो कितना बड़ा अंतर होता है। काफी लोग कहते हैं कि ये चिप्सोना हमारे यहाँ 700 बिक रहा है या 500 बिक रहा है या 400 बिक रहा है, ये वाला चिप्सोना इसकी क्वालिटी देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए। दूर से मैं कहूंगा कैमरामैन दूर से दिखाएं जिससे कंपेयर दिख जाए दोनों की क्वालिटी में कितना जमीन आसमान का अंतर है। अब भैया ये अलग अलग रेट तो बिकेंगे बिकेंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये दोनों से चिप्सोना ये और अलग है, तो काफी वेरायटी होती है, मतलब काफी क्वालिटी होती है हर आलू में, ठीक है। और इसी तरह से हर जिले की अलग अलग क्वालिटी होती है आलू की। मान लो 37 स्थान में अलीगढ़ में भी और आगरा में, आगरा के 37 स्थान में डबल वीआईपी क्वालिटी है, अलीगढ़ में वो क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि धान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये सब चीजें सामने आती है।
तो किसान साथियों, सोनू चौधरी तो इसको पहले से ही बता रहा था। तब तो ये व्यक्ति जो है आप लोगों को गुमराह कर रहा था, बोला था ऐसा नहीं होता, सब आलू एक जैसा होता है, कोई आसमान से नहीं आ रहा है, कोई उससे नहीं आ रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर जो आलू के सौदे हो रहे थे कि जो 1650 रुपए कुंटल, 1500 रुपए कुंटल, 1600 रुपए कुंटल, तो वो वास्तविक ही थे। आज किसान साथियों ये वैभव शर्मा को भी पीछे छोड़ गया। किसान साथियों, इसके बाद में अब आते हैं विकास गौड़ की इसी वीडियो पर, क्योंकि किसान साथियों ये एक महीने से, आज लगभग 27 अगस्त 2025 हो गई, लेकिन 1 जुलाई से हम देखें तो ये अपनी हर वीडियो में यही दावा कर रहा है, यही आप लोगों को भड़काने का काम कर रहा है कि निकासी कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकासी दो। दूसरे यूट्यूबर से जो है पूछ रहा है कि कोई यूट्यूबर जो है जानकारी दे दे, ताकि कोई यूट्यूबर बता दे कि भाई अलीगढ़ में इतनी है, फरुखाबाद में, कन्नौज में या उत्तर प्रदेश में इतनी है, तो वो उसे अपनी बात में, अपनी भाषा में ढालकर जो बता दे। ये किसान साथियों, ये हम तो ये कहते हैं, यदि तुझको पता है, भाई तेरे को पता है कि जुलाई में भी इतनी निकासी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज, या अगस्त की भी पता है, तो तोते की तरह 1-2 महीने से इमला पड़ने के स्थान पर तो किसानों को बता क्यों नहीं रहा है कि भाई इतनी निकासी है? क्यों दूसरों पर जो है दोषारोपण कर रहा है? यूट्यूबर बताएं या ना बताएं, तेरे पास में जानकारी है तो सबसे पहले तू बता के निच्चू करना। हम बताएंगे या कोई और बताएगा वो बात अलग है। किसान साथियों, इतनी ये हिमला पड़ता है ना, अगर ये बता दे तो फिर काम ही बन जाए। अब साले को ढाक के 3 पात है, पता कुछ है नहीं, तो क्या है, किसानों को भड़का ले। और किसान साथियों, ये हालत इस विकास गौड़ की है, जानकारी तुक्क नहीं है, बस दूसरों पे दूसरे यूट्यूबर बताते भाई तू 2 महीने से चिल्ला रहा है, कर क्या रहा है, बता क्यों नहीं रहा है? सीधी सी बात है, जानकारी का अभाव है ही नहीं इसके पास में। ये तो बस ये सोच रहा है कि वैभव शर्मा बता दे, सोनू बता दे या कोई और बता दे, तो मैं उसे अपनी बातों में डालकर जो है किसानों को बता दूंगा। लेकिन किसान साथियों, आप थोड़ा दिमाग से काम लेना, क्योंकि ये शातिर व्यक्ति है। किसान साथियों, अब इसी की वीडियो में ये आज खुद ये बोल रहा था, ये हर कमेंट करने वाले लोगों को ब्लॉक कर देता है। किसान साथियों, किनको ब्लॉक कर रहा है ये? किस घमंड में? उन किसानों को जिनकी वजह से आज ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करके बैठा है, या उनको जो इससे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुम इस तरीके से किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हो, क्यों भयभीत कर रहे हो, क्यों तुम जो है किसानों को डरा धमका उनका आलू निकलवा रहे हो 1500 के चक्कर में? तो किसान साथियों, ये अपने आज की वीडियो में कह भी रहा था। आखिर क्यों कह रहा था? क्योंकि ये खुद ही गलत है ना, तभी तो। वरना यार किसान साथियों, आप खुद देखो, आपके सामने सोनू चौधरी भी है, इधर टूडला का वैभव शर्मा भी है, कोई अन्य यूट्यूबर में कोई आप किसानों को ब्लॉक कर रहा है या आपके कमेंट को रिमूव कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। भाई हमें तो आनंद और आ रहा है इसमें, आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप हमसे कोई गलतियां भी हो जाती हैं, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो हम आप लोगों से ले लेते हैं, आप हम लोगों से ले लेते हो। तो ये इसमें तो एक दूसरे का परस्पर सहयोग हो रहा है ना, कि कोई गलतियां ना हो जाएं। आपको आलू को क्या है, तेज दरों पर बिक जाए, आपको अच्छी रेट मिल जाए, हमें क्या है, हमारी वीडियो अच्छी चल जाए, किसानों को एक अच्छी जानकारी मिल जाए बिना किसी डाउट के। तो और यहां पर क्या हो रहा है, विकास गौड़ की वीडियो में अगर कोई पूछ रहा है या सवाल भी कर रहा है तो उनको ब्लॉक मार रहा है। और किसको ब्लॉक मार रहा है? वो अन्नदाता किसान जिसकी मेहनत की वजह से आज पूरे देश का पेट पल रहा है, मेरा भी पल रहा है, मैं भी किसान हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसानों को ब्लॉक मारा जाए। तो ये क्या है, अहंकार की चरम सीमा, समझे किसान साथियों? ये तो किसान साथियों, किसानों को वीडियोस में अपने चैनल पर ब्लॉक मारना, उनके कमेंट करना, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। किसानों की बाप बनने की हिमाकत ये किसान साथियों कर रहा है। जिनसे इसका चैनल चल रहा है उन्हें किसान साथियों आप लोगों को उल्टा सीधा बोल रहा है, क्योंकि इसकी बौखलाहट आज आपने सामने देखी। सुन लीजिए किसान साथियों। तो ये बात है, आप उन लोगों की कमेंट में जरूर करें कि भैया आप या तो यूपी की टोटल निकासी दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकासी दीजिए, क्योंकि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने डिस्ट्रिक्ट वाइज निकासी नहीं दी है। जो तो एक बात बताइए किसान साथी, जब तुझको पता है
तो तू बता क्यों नहीं रहा है? कोई यूट्यूबर का तेरे दबाव में काम कर रहा है? वैभव शर्मा है, उसने 100-150 कुल्डों की परसों निकासी दी थी रविवार को, फिर कल भी दी, उससे पेट नहीं भरा। ये किसान साथियों एक सातिर यूट्यूबर है जो अपने निजी फायदे के लिए, जिसमें आड़तियों का भी फायदा होता है, दलाल कोल्ड मालिकों मैनेजर मुनीमों का फायदा होता है, उनके लिए एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहा है ताकि उनको जो है फायदा हो जाए और इसकी जो है कमीशन जो है सेट हो जाए। लोग हैं वो हमें उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, वो सब मैंने ब्लॉक मार दी। अब बताइए, मेरे चैनल पे आप सभी लोग कमेंट करते हो, मैं किसी को ब्लॉक मारता हूं या किसी के कमेंट हटाता हूं? आप लोग खुद ही हटा लेते हो। तो अब ये व्यक्ति इतना हताश, इतना बौखलाया हुआ है कि किसानों को जो मान लीजिए निकासी एक बड़े स्तर पर है, ऊना होशियारपुर लेट हो चुकी है, मंचर, सतारा, कोल्हापुर और हसन बर्बाद हो चुकी है, कोई नई फसल नहीं है और वो भी जो आएंगी वो दिसंबर में आएंगी, तो अब तेजी बनेगी। और कोल्ड मालिकों ने आलू बेच लिया, मंडी में आड़ती दाम नहीं भरने दे रहे, अब इसको फायदा हो रहा है। अब इसकी बौखलाहट तो साफ दिखाई दे रही है। अगर आलू अगर कल तेज हो गया तो किसान इसके सिर पे जूता बजाए हुए मानेंगे नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज इसकी जो वीडियो है उसमें ये इसकी हताशा, बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बताइए, बेचारे भोले वाले किसानों को ब्लॉक मार रहा है। अरे हर कोई सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछने का अधिकार सबको है आर्टिकल 21A के अनुसार। दोबारा सुनिए। तो ये बात है, आप उन लोगों की कमेंट में जरूर करें कि भैया आप या तो यूपी की टोटल निकासी दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकासी दीजिए, क्योंकि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने डिस्ट्रिक्ट वाइज निकासी नहीं दी है। जो लोग हैं वो हमें उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, वो सब मैंने ब्लॉक मार दी। बताइए किसान साथियों, निकासी रिपोर्ट, अरे यार तेरे पास है बेंचो, तो तू क्यों नहीं दे रहा? 2 महीने से चिल्ला रहा है तू अपनी वीडियो में, और जबकि परस्पर जो है सोनू चौधरी भी बता रहा है 52% की निकासी होगी, उधर वैभव शर्मा भी बता रहा है, उधर पूर्वांचल के यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि उनके यहां पर भी 50-51% की निकासी है। फिर कौन सी निकासी रिपोर्ट चाहिए तुझको? वो निकासी रिपोर्ट कि एक बार में 35% आलू निकल गया, दूसरी बार में 30%, फिर 26%, यानी 5-5% गिराता हुआ लाया कि निकासी बहुत कम स्तर पर है, और उसके बाद में 3 दिन पहले, 3 दिन का कल ही वीडियो डाली, अरे 56% की निकासी हो गई। वाह भैया, 30% डायरेक्ट बढ़ा दी, 2 दिन में ही 30% बढ़ गई, और उसके बाद में उसी वीडियो में 40% हो गई, 45% हो गई। क्या किसानों को निल्ले पे बेवकूफ समझ रहा है?